गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी में 9 पाठ पढ़ेंगे जिसका नाम है कृतज्ञता, किसी के प्रति आभारी होना। इस पाठ में एक निर्धन व्यक्ति की कहानी है जो अपने कुशल व्यवहार से अपने मालिक का कृपा पात्र बन जाता है। यानी कृपा पात्र मतलब होता है बहुत अच्छा लगने वाला। रामू एक निर्धन व्यक्ति था। यानी निर्धन व्यक्ति का मतलब होता है गरीब व्यक्ति। गांव में जीविका का कोई आधार न पाकर वह नौकरी की तलाश में मुंबई आ गया। यानी उसको वहाँ पे कोई भी काम नहीं मिला और भटकते भटकते वह मुंबई आ गया। काफ़ी भटकने के बाद उन्हें एक सेठ के यहाँ झाड़ू लगाने की नौकरी मिल गई। वह प्रतिदिन दुकान में झाड़ू लगाता है। यानी प्रतिदिन का मतलब होता है रोजाना वह झाड़ू लगाने का काम सेठ के यहाँ करता था। तो कुछ न कुछ पढ़ा लिखा खाली समय मिलता तो कुछ न कुछ पढ़ता रहता। जब भी उसको कोई भी खाली समय मिलता था तो वह कुछ न कुछ पढ़ता रहता था। सेठ ने जब जाना कि रामू पढ़ा लिखा है तो उसे एक चिट्ठियाँ लिखने का काम दे दिया। सेठ ने देखा कि रामू कुछ लगता है पढ़ा लिखा है तो उसको एक चिट्ठियाँ लिखने का काम दे दिया। रामू यह काम भी पूरे लगन से करने लगा। यानी लगन यानी पूरी उसमें ध्यान करके काम करने लगा। रोज मुनीम से पूछता, रामू क्या तुम मुनीम का काम कर सकते हो? रामू ने विनम्रता से जवाब दिया, सेठ जी मैं बीकॉम पास हूँ, हिसाब किताब का पूरा अच्छा ज्ञान है। आप जो भी काम देंगे मैं पूरी ईमानदारी से करूँगा। यानी रामू ने कहा कि सेठ जी आप जो भी मुझे कोई भी काम दोगे मैं पूरी लगन से उस काम को दूंगा। रामू मुनीम बन गया। यह एक झाड़ू लगाने वाले को मुनीम के रूप में अपने साथ बैठने पर मुनीम रामू से ईर्ष्या करने लगे। यहाँ पे जो भी मुनीम थे वह रामू से ईर्ष्या करने लगे क्योंकि पहले तो वो झाड़ू लगाता था और अब मुनीम बन गया, तो इससे उसके आसपास के मुनीम उससे जलने लगे यानी ईर्ष्या करने लगे। फिर भी चाहते थे रामू की नौकरी यहाँ से छूट जाए। वो यही चाहते थे कि रामू यहाँ से हट जाए। रामू सेठ के मकान में रहता था। 2 कमरे थे जिसमें एक कमरा बंद रहता था। दुकान पर आने से पहले रामू उस कमरे में जाता और उसे अंदर से बंद कर लेता था। कुछ समय बाद बाहर आता था, बंद करके दुकान पर जाता था। यह बात अन्य मुनीम को मालूम हो गई। यानी रामू को ये बात सबको वहाँ पे जो सेठ के या मुनीम काम कर रहे थे उनको पता चल गया कि रामू रोज यही बंद कमरे में जाता है और फिर बंद कमरे को बंद कर देता है और थोड़ी देर बाद बाहर आता है। सेठ जी दुकान पर आने से पहले रामू एक कमरे में बंद कमरे में जाता है और फिर वहाँ के दुकान के चुराए रुपए गिनता है। यानी वो मुनीम ने सेठ को कहा कि अपनी दुकान से पैसे ले जाके वह एक बंद कमरे में उन पैसों को गिनता है। सेठ ने पहले तो उनकी बातों पर विश्वास नहीं किया, पर फिर जब रामू अपने कमरे में गया तो वहाँ दूसरे मुनीम ने जाकर सेठ से कहा, चलो सेठ जी कोई बेईमानी मुनीम इस समय अपने रुपए गिन रहा है। वो मुनीम सेठ जी को वो रामू के कमरे में ले गए। इस समय वह रुपए सही थी रंगे हाथ पकड़ा जाएगा, वो सब मुनीम ने सेठ जी को कहा। सेठ जी उन मुनीम की बातों में आ गए। तेजी से वहाँ पहुँचे तो देखा कि दरवाज़ा बंद है। दरवाज़ा खटखटा कर कहा, कौन है अंदर, दरवाज़ा खोलो। सेठ जी ने उससे रामू से कहा, अंदर कौन है, दरवाज़ा खोलो। रामू ने दरवाज़ा खोल दिया। सेठ व दूसरे लोग कमरे में प्रविष्ट हुए यानी अंदर पहुँचे तो देखा तो वहाँ एक साधारण बक्सा के सिवा और कुछ भी नहीं है। सारा
कमरा खाली पड़ा है। सेठ ने पूछा, रामू इस बक्से में क्या है? रामू को सेठ से ऐसे व्यवहार की उम्मीद नहीं था, फिर भी उसे बक्से को खोल दिया। यानी रामू को लगा कि सेठ जी ऐसा क्यों कर रहे हैं मेरे साथ, उसको ऐसा लगा। इस संदूक में भी एक फटी धोती, एक मैला कुर्ता और एक जोड़ी पुराना टूटा हुआ जूता। सभी इनकी आंखें फटी की फटी रही। और उस संदूक में क्या निकला बच्चों? एक फटी धोती, एक मैला कुर्ता और एक जोड़ी पुराना टूटा फूटा जूता निकला। उनको उनको बक्से को देखकर सभी मुन्ने आश्चर्य हो गए। आश्चर्य मतलब होता यानी अचंभित हो गए। रामू ने सेठ के आगे हाथ जोड़कर और फिर सिर झुकाकर बोला, मालिक ये वही कपड़े हैं जिन्हें मैं पहनकर इस कई साल पहले इस शहर में आया था। आपने कृपा करके मुझे झाड़ू लगाने की नौकरी दी थी। यानी मैं जब इस आपके पास आया था तो मैं ये इन साधारण कपड़ों में, फटे पुराने कपड़ों में ही आपके पास आया था। आपकी इस कृपा के कारण ही मैं आज मुनीम बना हूँ। आपकी इस कृपा को मैं नहीं भूल जाऊँ। मेरे हृदय में कभी यह अभिमान न आ जाए। यानी अभिमान मतलब यानी बच्चों क्या होता है? घमंड करना। मैं कुछ इसलिए रोज़ सुबह दुकान आने से पहले वस्तुओं को देखता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि हे प्रभु मुझे अभिमान से बचाए, यानी मेरे मन में गलत भावना कभी ना आए। रामू इन बातों को सुनकर रामू की इन बातों को सुनकर मुनीम और सेठ सभी आश्चर्यचकित हो गए। यानी जब वो रामू की इन बातों को सुना तो वहाँ पर आए मुनीम और सेठ जी भी आश्चर्य करने लगे। सेठ की आंखें भर आई, यानी उसके आंखों में, सेठ जी की आंखों में आंसू आ गए। उसके आगे बढ़कर रामू को हृदय से लगा लिया। यानी सेठ जी ने रामू को अपने दिल से लगा लिया। धन्य हो रामू, तुम्हारी जैसा मुनीम पाकर मैं धन्य हो गया। सभी ऐसी भावना रखे तो सारी दुनिया ही बदल जाए। हमें इस पाठ से ये शिक्षा मिलती है कि हमें अभिमान से दूर रहना चाहिए। धन्यवाद।